अरे बहू, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या मेरे सिर पे कितना सब बड़ा सब्जी का टोकरा है। अरे ये इतना भारी है बेटा, इसे नीचे रखवा दे। मैं नीचे रखवा दूं? मुझसे तो उम्मीद भी मत कीजिएगा। इतना सारा दहेज इसलिए नहीं लेकर आई हूँ मैं कि मैं यहाँ पे काम करूँ। अरे मैंने क्या काम करवा दिया तुझसे? इतना सही तो कह रही हूँ कि सब्जी का टोकरा नीचे रखवा दे। अरे शर्म भी नहीं आ रही? सास इतना भारी सारा सब्जियों का टोकरा लेके सिर पे खड़ी है और ये तो नहीं मदद करवा दे, बहस करी जा रही है बस मुझसे। हाँ तो मैंने कहा था कि आपको जो इतनी सारी सब्जियां लेकर आई हो। अरे कम कम ले आती, रोज ले आती। इतनी सारी सब्जियां एक साथ लाने के लिए किसने कहा था आपको? बहू मुझसे बहस कर रही है तू खड़ी खड़ी, तुझसे ये नहीं हो रहा कि ये नीचे रखवा दे? आई एम सॉरी, मैं नीचे नहीं रखवाऊंगी। मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, इतनी महंगी साड़ी दी है मेरे मम्मी पापा ने, मैं नहीं करवा सकती काम। हाय राम, कैसी लड़की है ये। अरे अपन रोड पे भी किसी को परेशान देखते हैं तो मदद कर देते हैं, और मैं इसकी सास हूँ। इतनी देर से इससे बोल रही हूँ कि ये नीचे रखवा दे, लेकिन मज्जाल क्या ये आ जाए मदद कर दे। एक बात बता बहू, तुझे किस बात का इतना घमंड है जो तू हाथ भी नहीं लगा दी काम के? अरे मैंने बोल ही क्या दिया तुझे? अरे इतनी क्या बोलना कि मेरी सास के आगे मेरी जुबान भी नहीं खुलती थी, और तू पटर पटर करे जा रही है मेरे आगे बस। ऐसा है मम्मी जी, आप अपने दहेज में कुछ भी नहीं लाई होंगी। मेरे पापा ने दहेज में भर भर के सामान दिया, और वो सब इसीलिए दिया है क्योंकि उनकी बेटी रानियों की तरह राज करे, ना कि नौकरानियों की तरह काम करे। मुझसे नहीं होंगे ये सारे काम, और आपको मुझसे शादी करने से पहले और इतना सारा दहेज मांगने से पहले ये सब चीजें सोचनी चाहिए थी ना, कि आपको बहू नहीं नौकरानी चाहिए। अब मुझसे आप उम्मीद करेंगे मैं नौकरों के जैसे काम करती रहूं, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, बता देती हूँ आपको। अरे क्या बात हो गई मम्मी जी, इतनी परेशान क्यों खड़ी हो और इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों लगा रही हो आप? देख बड़ी बहू, इस छोटी बहू को मुझे कितनी देर हो गई कहते हुए कि सब्जियों का टोकरा नीचे रखवा दे, इतना भारी टोकरा है मेरे सिर पे। इससे तो मेरा सिर ही दुखने लग गया, लेकिन मज्जाल क्या है ये मेरी मदद करवा दे। इसने अभी तक टोकरा नीचे नहीं रखवाया, बहस करे जा रही है बस खड़ी खड़ी। अरे मम्मी जी इतनी सी बात, लो मैं रखवा देती हूँ। लीजिए मम्मी जी, टोकरा रखवा दिए नीचे। वैसे मम्मी जी है बहुत भारी, आप कैसे लेकर आई इतना भारी सारा बाजार से? मम्मी जी मेरा तो नीचे रखवाने में ही दम निकल गया। एक काम कीजिए मम्मी जी, बैठिए आप, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे बड़ी बहू, तूने इसे हाथ लगाया जब तुझे पता चला ना कि कितना भारी है और मैं कैसे लेकर आई हूँ बाजार से। पर ये छोटी बहू तो मज्जाल क्या, जरा सा भी हाथ लगवा देती। अरे इसको तो ये भी शर्म नहीं आ रही थी कि मेरी सास इतना भारी सारा लेके सिर पे खड़ी है और विन्नतें करे जा रही है कि नीचे रखवा दे नीचे रखवा दे। तो मैं थोड़ा सा नीचे तो रखवा दूं। क्यों छोटी, तुमने क्यों नहीं रखवाया नीचे? अब मुझे आपसे पूछने की जरूरत पड़ेगी क्या कि मैंने काम क्यों नहीं करवाया है, क्यों करवाया? ऐसा है, उम्मीद मत करो मुझसे कुछ भी करवाऊंगी मैं, मेरे से नहीं होते ये काम धाम। ऐसा है, अपने काम खुद करो, मुझसे नहीं होंगे ये सब कुछ। और मैं इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ, इसलिए थोड़ी ना लेकर आई हूँ कि काम करवाऊं, मेरे से नहीं होते हैं। आप करवाओ ना, आप वैसे भी कौन सा दहेज लेकर आई हो? अरे दहेज नहीं लेकर आई तो इसका मतलब क्या है कि हम मम्मी जी का कुछ भी काम नहीं करवाएंगे? ये कोई बात थोड़ी ना हुई। मेरे नजरिए में तो यही बात है, मैं दहेज लाई हूँ तो मैं तो महारानियों की तरह रहूंगी यहाँ पे, मैं नहीं करने वाली काम वाम, आप करवाओ। मम्मी जी आप कमरे में चलिए, ये टोकरा मैं रख दूंगी किचन के अंदर, आप जाइए आराम कीजिए। हाँ बेटा मैं जाती हूँ। और ये छोटी बहू, इससे तो मुंह देखना ही मेरे को पसंद नहीं आ रहा, बात करना ही पसंद नहीं आ रही है, शर्म नहीं आती इसे। हाँ तो मत कीजिए ना बात, किसने कहा? मुझे भी कोई शौक नहीं है बात करने के। हे राम, ये तो बहुत ही भारी है, अब किससे कहूँ इसे उठवाकर किचन में रखवाने के लिए। छोटी तुम मदद करवा दो, ये सब्जियों का टोकरा रसोई में रखवा दो, बहुत भारी है ये। आपको अक्ल वक्ल भी है या नहीं है दीदी? मैं जब मेरी सास की मदद नहीं करवा रही तो आपकी क्या करवाऊंगी? मैं नहीं करवाने वाली कुछ भी। ऐसा है, खुद के काम खुद करो और मेरे लिए चाय बना देना। ऐसा है, तुम भी खुद के काम खुद करो, मैं नहीं करने वाली तुम्हारे काम। और जहाँ तक बात रही ये टोकरा उठाने की, जब मेरी सास बाजार से घर तक ले आई तो मैं घर से रसोई तक नहीं ले जा सकती, जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी मदद की, ले जाऊंगी मैं इसे खुद ही। और है ना, तुम्हारे एहसानों की जरूरत भी नहीं है मुझे। हाँ तो मत लो ना एहसान, किसने कहा? मैं तो करना भी नहीं चाहती किसी पे एहसान। इन दोनों सास बहू ने सिर में दर्द कर दिया मेरे, इतना तेज सिर में दर्द हो रहा है। कितना बुलवाती है ये लोग, और बुलवाती है जो बहस कितनी करती है, बोला कैसे जाता है इन लोगों से इतना। मैं तो इन्हें बर्दाश्त भी नहीं कर सकती हूँ।
एक काम करती हूँ, चाय पी लेती हूँ, थोड़ा सिर का दर्द कम हो जाएगा। वैसे एक बात तो है, मेरे पापा ने इतना पैसा दिया है ना और इतना दहेज दिया इन्हें कि सही ठिकाने बैठा के रखती हूँ मैं। बिल्कुल ऐसे रानियों के जैसे रहती हूँ, ना तो किसी की सुनती हूँ ना ही बकवास झेलती हूँ। सही में मेरे पापा ने तो मेरी मौज करवा दी। बढ़िया है, इतना दहेज लेकर आई हूँ तो क्यों ही काम करूंगी मैं। मुझसे तो कोई उम्मीद भी ना रखे, और रखेगा तो मुझे तोड़ना आता है अच्छे से। हे भगवान, इतना तेज सिर में दर्द हो रहा है कि मेरा सिर तो फटा ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है आज तो जान निकल ही जाएगी। और ये बहू बहू चाय बना रही है या क्या कर रही है? चाय क्यों नहीं लाई है अभी तक? अरे बहू बहू कहाँ रह गई भाई? अरे चाय ला दो कोई, मेरा सिर फटा जा रहा है, इतना तेज सिर में दर्द हो रहा है, मेरी तो जान ही निकले जा रही है। अरे बिल्कुल बहरी हो गई हो क्या? कहाँ मर गई? आओ ना, अरे कोई तो चाय ला दो मुझे। अरे भगवान, दो दो बहुएं दिए पर किस्मत इतनी खराब दी, एक भी ढंग की नहीं मिली मुझे तो। लीजिए माँ जी चाय आपकी। अरे कहाँ रह गई थी इतनी देर से? कितनी आवाजें लगा रही हूँ, सिर फटा जा रहा है मेरा, जान ही निकल जाएगी मेरी। और तूने चाय इतनी देर में लाई है, और ये इतनी गर्म क्यों है चाय? थोड़ी सी तो ठंडी करके लाती, मेरा मुंह नहीं जलेगा कैसे पी करके? माँ जी चाय तो गरम गरम ही पीते हैं ना। इतना सामने बोलती है ये। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसी बहू मिली है मुझे। अरे नालायक, तेरे को ये नहीं पता आज इतने साल हो गए तेरी शादी को कि मैं ठंडी चाय पीती हूँ, जैसी गरम गरम चाय ले आई। बिल्कुल भी काम नहीं आते तुझे, बिल्कुल बेवकूफ है तू। वाह मम्मी जी, छोटी बहू का गुस्सा मुझ पे निकाल रही है। इतने सालों से ये बड़ी बहू ही आपकी सारी सेवा करती आई है, इतने काम करती आई है, और अब आपको छोटी बहू बढ़िया लगने लग गई दिखती है, और मैं बुरी, है ना मम्मी जी? सारे अवगुण मुझे अभी दिखने लगे हैं आपके, है ना मम्मी जी? मेरे अंदर तो कोई खूबी है ही नहीं। ऐसा है मम्मी जी, आपकी छोटी बहू आपके सामने बोलती है और कोई काम नहीं करती है आपका। आपके सारे काम मैं करती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझे कैसे भी सुनाती जाएंगी। आपको एक बार भी ये नहीं लगी कि नहीं भाई, मेरी बड़ी बहू मेरे से इतने काम करती है मेरे लिए, तो मैं उससे थोड़ा सा तो प्यार से बोलूं। अब इतनी सी बात पे आपने इतनी बातें सुना दी कि मेरे में कोई लक्षण नहीं है, कोई गुण नहीं है। बड़ी बहू, सामने बोलने की जरूरत नहीं है, मैं भी कम नहीं हूँ। तुझे क्या लगता है मैं छोटी बहू से दब गई हूँ? ऐसा है, ये तो मेरी तबीयत खराब है, और मैं ये सोचती हूँ कि भाई नई नई शादी हुई है, अभी क्या बोलूँ। नहीं तो ठिकाने लगाना मुझे बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से सबक सिखाना आता है। मैं तो अच्छी अच्छों को सीधा कर दूँ। क्या जाके मेरे पियर में पूछ मैं कैसी थी? मेरे से तो अच्छे अच्छे डरते आए हैं। फिर तुम दोनों बहुएं क्या चीज हो? और छोटी बहू को तो मैं अब सबक सिखा के रहूंगी, उसे तो सब बता दूंगी मैं। मम्मी जी वैसे आपको एक बात बताऊं? मम्मी जी, आपने पैसों के लालच में आकर के ना भैया को भी है ना बहुत बुरा फंसा दिया है। मम्मी जी, आपको पता है आपकी छोटी बहू आपके छोटे बेटे को कितना गंदा गंदा सुनाती है? मम्मी जी, इनके कमरे से आए दिन लड़ने की आवाजें आती रहती है, और ये आपकी छोटी बहू तो उन्हें ताने देती रहती है हर बात पे। ये मेरे पापा के यहाँ से आया, ये मेरे पापा के यहाँ से, मेरे पापा के यहाँ से इतना पैसा आया है, तो मैं क्यों सुनूं किसी की भी? अरे बड़ी बहू, तो तू मुझे क्या समझती है? छोटी बहू ने अभी तक मेरा गुस्सा नहीं देखा है, मैं उसे कैसे सीधा करती हूँ तो देखती जा। अरे मैं भी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ, मैंने ऐसे अच्छों को सीधा किया है। अरे मेरे बारे में जानना है ना तो मेरे ससुराल वालों से और मेरे पियर वालों से जाके पूछो, पता चल जाएगा सब। हाँ बोलो छोटी। दीदी, आपने मम्मी जी के लिए चाय बनाई पर मेरे लिए तो नहीं बनाई, मेरे भी बहुत सिर में दर्द हो रहा है। दीदी एक काम कीजिए, मेरे लिए भी एक कप चाय बना दीजिए। मैं क्यों बनाऊँ तुम्हारे लिए चाय? तुम खुद जाके बना लो ना खुद के लिए। ऐसा है, मेरे से उम्मीद मत करना काम की, मैं नहीं करूँगी तुम्हारे कोई काम। क्यों क्यों नहीं करेंगे आप मेरे काम? अरे आप मम्मी जी के लिए चाय बना सकती हैं तो मेरे लिए नहीं बना सकती? मेरे बहुत सिर में दर्द हो रहा है, जाइए और मेरे लिए एक कप चाय बना के लाइए, और हाँ उसमें अदरक भी जरूर डाल दीजिएगा। ऐसा है छोटी, मेरे पे ये हैकड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। दहेज तुम यहाँ लेकर आई हो, मुझे नहीं दिया है तुमने कुछ भी, ना ही मैंने तुमसे कुछ लिया है। तो जिससे दहेज लिया है ना और जिसे तुमने दिया है उस पे हैकड़ी दिखाओ, मुझ पे नहीं। मैं नहीं करने वाली हूँ तुम्हारे काम, मैं कोई नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। जाओ और जाके खुद के काम खुद करो, मेरे से उम्मीद मत करना। छोटी बहू, तुझे शर्म नहीं आई अपनी जेठानी को काम के ऑर्डर देते हुए? अरे इसमें शर्म की क्या बात है? काम ही तो बोला, एक कप चाय के लिए तो बोला, और बोला क्या है? और वैसे भी मैं इस घर में जितना सामान और माल लेकर आई हूँ ना, मेरे पापा ने जितना दहेज दिया है, मुझसे तो उम्मीद भी मत करना मैं कोई काम करूंगी। मेरे लिए चाय या तो आपकी ये बड़ी बहू बनाएगी या आप बनाओगी।
राम, देखो कितने सामने बोल रही है, शर्म ही नहीं आ रही इसको तो। अरे इतना क्या सामने बोल रही है, इतना क्या घमंड है तेरे अंदर? किस बात का घमंड है? क्या किया है तूने? दहेज ही तो लाई है। अरे वो तो मेरी बड़ी बहू भी लाई है, पर वो तो नहीं करती इस तरीके से जिस तरीके से तू बोलती है। तेरे को तो बड़े छोटे का ही लिहाज नहीं है। ऐसा है मम्मी जी, जो आपकी बड़ी बहू दहेज लाई है ना, वो मुझसे अच्छा कौन जानता है कि वो क्या लेके आई है। कुछ भी नहीं लेकर आई है, बिल्कुल भिखारी खानदान से आई है। ये क्या लेकर आई है? एक पलंग और एक टेबल, बस। मम्मी जी, मैंने इस घर को पैसों से, नोटों से और गाड़ियों से भर दिया है, तो मेरी तुलना तो इनसे बिल्कुल ही मत कीजिए। छोटी, जुबान संभाल के। मैं तुम्हारी सुन रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे मम्मी पापा के लिए सुनूंगी। आगे से मेरे माता पिता के लिए या मेरे घर वालों के लिए कुछ भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ऐसा है, जाओ, नहीं करती मैं तुम्हारे कोई भी काम, मुझसे तो उम्मीद भी मत करना। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो ऐसा है, मेरा है ना, अगर जुबान खुल गई या हाथ छूट गए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जान जाओगी मैं क्या हूँ। मुझे भी यहाँ रहने के कोई शौक नहीं है। बस मैं तो इतना कह रही हूँ कि अगर आप लोगों से मेरे काम नहीं होते तो कोई नौकर लगा लीजिए, क्योंकि मैं नहीं करने वाली हूँ काम। नहीं तो अभी तो फोन करती हूँ आपके बेटे को, आएगा और मेरे लिए चाय बना के जाएगा। और इस घर के सभी लोग कान खोल के सुन लें, मुझसे बात करने से पहले और ऊंची आवाज में बोलने से पहले 4 बार सोच लेना, नहीं तो मैं अपने जलवे दिखाने लग जाऊंगी ना, तो सबको ठिकाने बैठा दूंगी। देखा मम्मी जी आपने, कितना गंदा बोल के गई है ये आपको और मुझे। हाँ बहू, सब सुन लिया मैंने। आज तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने तो खुद ने ही हमारे बेटे की किस्मत खराब कर दी। मैंने ऐसी बहू को ला करके मेरे बेटे को किस नरक में डाल दिया है। मम्मी जी, अब दुखी मत होइए, दुखी होने से हो भी क्या सकता है। मम्मी जी, पर ये बात सही है, आपने पैसे के लालच में आकर के ऐसी लड़की को अपनी बहू बना लिया जो आपकी बहू और आपके बेटे की पत्नी बनने लायक ही नहीं है। मम्मी जी, सच बात तो ये है, छोटी को बहुत गुस्सा है इस बात का कि आपने इतना दहेज मांगा है उसके माता पिता से। आपको पता है मम्मी जी, छोटी इस बात के गुस्से के कारण ही सबसे इतना गंदा बोलती रहती है। मम्मी जी, भैया की तो हालत और भी खराब है। भैया को तो ये इतना गंदा बोलती है ना कि बेचारे को तो मैंने रोते हुए देख लिया। मम्मी जी, लोग पैसे के लालच में आकर के ऐसी लड़कियों को अपनी बहू बना लेते हैं जो कि बाद में उनका जीना हराम कर देती हैं, नरक बना देती है उनकी ज़िंदगी। पर मम्मी जी, अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि शादी तो हो चुकी है। अब तो हमें इसका उपाय ही निकालना पड़ेगा। मैं क्या करूं बहू, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो दया आ रही है मेरे बेटे पर कि ये क्या किया मैंने, ऐसी लड़की से उसकी शादी करवा दी जो उसे समझ ही नहीं रही है। अरे मेरा बड़ा बेटा इतना खुश रहता है तेरे साथ में, वो यही देखता है कि उसकी पत्नी कितनी अच्छी है, कितना ध्यान रखने वाली है, और ये तो उससे खुद काम करवाती है। ध्यान रखना तो बहुत दूर की बात है। तू देख बहू, 2 महीने के अंदर मेरा बेटा कितना पतला हो गया है कि उसका तो वजन ही गिरता जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि कहीं कोई बीमारी ना हो जाए उसके। मम्मी जी, एक काम कीजिए, आप छोटी बहू को और भैया को अलग कर दीजिए अपने से। ये क्या कह रही है बहू तू? इनको अलग कर दूंगी तो ये तो और परेशान करेगी मेरे बेटे को। आज मेरा बेटा बेचारा मेरे पास आके रो तो लेता है, बाद में तो वो ये भी नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं बहू, ये तो गलत हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, गलत कुछ भी नहीं होगा, उल्टा सही होगा। मम्मी जी, इसका सारा दहेज का सामान आप इसको पकड़ा दो और इसको अलग कर दो। कम से कम उसके बाद में ताने तो नहीं देगी अपने को। और मम्मी जी, जब इसके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ेगी और इसको ये लगने लगेगा ना कि इसका दिया हुआ, इसके दहेज का सामान इसके खुद के ही काम में आ रहा है, तो मम्मी जी फिर ये इस तरीके से व्यवहार नहीं करेगी सबसे। हाँ बहू, तू कह तो सही रही है, एक बार जिम्मेदारियों का बोझ सिर पे आ जाएगा ना, उसके बाद में ये ऐसा गंदा व्यवहार नहीं करेगी किसी से भी, और हो सकता है इसका व्यवहार मेरे बेटे से भी सुधर जाए। हाँ बहू, मैं तो आज ही बात करती हूँ तेरे पापा जी से और ये काम जल्द से जल्द करवाती हूँ। अगर आपको भी लगता हो कि दहेज के लालच में आकर के हमें इस तरीके की लड़कियों से शादी करवा देनी चाहिए अपने बच्चों की, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नहीं तो हमारी परिस्थिति देखकर समझ जाइएगा कि दहेज का लालच कभी नहीं करना चाहिए। और आगे की कहानियों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, ज़रूर से लाइक भी कर देना, जिससे हमें हिम्मत मिले कि हम हमारे मन की बात आप तक पहुंचा सकें।